किया गया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। हरियाणा का एक जिला है नूंह, जहां 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से अर्थ क्या है? जिस प्रकार से डोले निकाले जाते हैं यात्रा के अंदर, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि आपने झांकियां निकाली, मंदिर के लिए आवश्यक जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर की प्रतिमाएं हैं या उनके प्रतिरूप हैं, उन्हें लेकर के शोभा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा कुछ ही दूर पर पहुंची कि उसके ऊपर पथराव और फायरिंग की खबरें आने लगी। देखते ही देखते मामले के अंदर सांप्रदायिक रंग ले लिया, यानी हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया। इस घटना के चलते 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते लोगों के द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ ये सब की गई? अब इसके बारे में जानते हैं। असल मायने में नूंह के अंदर 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकालनी जानी थी। ब्रजमंडल यात्रा, ब्रज असल में मथुरा के अंदर वो वाला क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण का बालपन बीता है, उसी से कनेक्टेड क्षेत्र, क्योंकि ये यूपी के बॉर्डर से भी कनेक्टेड है, इस वजह से ब्रजमंडल यात्रा यहां से निकाली जानी थी। यात्रा नूंह के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है नलहरेश्वर मंदिर से शुरू होकर बड़कली चौक, फिरोजपुर झिरका के शिव मंदिर होते हुए पुन्हाना के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। यहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। जल अभिषेक यात्रा, यानी कि पानी जो भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है, वह यात्रा नलहरेश्वर मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा 500 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि दंगाइयों ने हमला कर दिया। इसके बाद श्रद्धालु वापस आकर मंदिर में छिप गए। तब दंगाइयों ने पहाड़ी से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक तरफ से आप जैसा समझ रहे हैं कि मंदिर के श्रद्धालु हैं, तो दूसरी तरफ से दंगाई पहाड़ों पर चढ़ करके गोलियां और पत्थर बरसा रहे थे। यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और उस मंदिर के जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर पहाड़ों से चढ़ी हुई उन्मादी भीड़ के द्वारा पत्थर और गोलियां चलाई जा रही थी। मंदिर के सेवादार अमरपाल और यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक दंगा भड़का तो मंदिर में 4000 से ज्यादा लोग फंस गए। मंदिर में फंसे लोगों ने बताया कि उपद्रव के दौरान मंदिर के अंदर भी गिने चुने पुलिसकर्मी थे। दंगे भड़के तो आगे निकली यात्रा से लोग वापस मंदिर की तरफ भागने लगे। यह है नलहरेश्वर मंदिर, जो तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लश ग्रीन क्षेत्र में यह जमीन पर बना हुआ मंदिर है। यहां पर मौजूद पुलिस वाले स्थिति को नहीं संभाल पाए। वे फोन पर अधिकारियों से मदद मांगते रहे, लेकिन फोर्स पहुंचने में कई घंटे लग गए। नलहरेश्वर मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि यात्रा के वक्त मंदिर में फोर्स तैनात थी। यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, फोर्स भी आगे बढ़ गई। शहर के तिरंगा चौक पर दंगे के बाद यात्रा में शामिल लोग जान बचाकर वापस मंदिर आए, लेकिन उनके साथ फोर्स नहीं लौटी। इसी प्रकार से मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने 1 अगस्त को बताया कि 31 जुलाई को 2 बजे तक सब ठीक चल रहा था। वे भी मंदिर के अंदर थे। अचानक 3 बजे के करीब बाहर से शोर सुनाई दिया, तो जो लोग दर्शन के लिए मंदिर आ रहे थे वे अचानक मंदिर से जाने लगे। अच्छा, यह बात भी थोड़ा सा समझने की है, क्योंकि सावन चल रहा है, शिवजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दीपक आगे बताते हैं कि पहले मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर माहौल खराब हुआ, बाद में यह मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर ही फायरिंग हो रही थी, पहाड़ियों से फायरिंग की गई और रास्ते बंद हो चुके थे। स्थिति खराब थी, मंदिर में श्रद्धालु फंसे थे और पुलिस भी वहां पर कम थी। साथ ही साथ यहां पर तस्वीरें भी आना शुरू हुई। आप यहां पर मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियां देख सकते हैं। यहां पर मंदिर दर्शन करने आई हुई भीड़ के श्रद्धालुओं के खड़े हुए वाहन देख सकते हैं और यहां पहाड़ियों से चढ़कर के उन्मादी भीड़ के द्वारा पहाड़ियों से गोलियां और पत्थर बरसाने की बातें सुनाई दी। यहां पर पुलिस के द्वारा जो सादा वर्दी में थी उसे गोली चलाकर और दंगाइयों को फायर करके भगाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा जो सादा वर्दी में आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इनके द्वारा दंगाइयों को पीछे धकेला गया। अब यहां से आगे इन दंगाइयों के द्वारा मंदिर की तरफ बढ़कर रास्ते में मौजूद जो गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई। धीरे धीरे 6 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। हिंसा के बाद नूंह में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 अगस्त की आधी रात तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, सोना, इन सभी के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। गुरुग्राम में मॉल और थिएटर बंद किए गए।
कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया। इसी बीच के अंदर हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं उनका भी कमेंट आता है और उन्होंने कहा कि इस घटना में जिस तरह से सिलेंडर्स को तैयार करके रखा गया था आग लगाने के लिए, वे अल्टीमेटली आए कहां से। अर्थात इनका इशारा था कि यह घटना प्री प्लान्ड तरीके से की गई थी। अब यह प्री प्लान्ड तरीके की कहानी क्या है वो जान लीजिए। आपको जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, इनका नाम है मोनू मानेसर। असल में इनका नाम मोनू यादव है, लेकिन अपने आप को चूंकि ये हरियाणा के अंदर मानेसर नाम की जगह से बिलोंग करते हैं। असल में ये जो व्यक्ति मोनू मानेसर है, ये कौन है इसके बारे में जान लीजिए। असल में फरवरी के अंदर हरियाणा के भिवानी में 2 कथित गौ तस्करों की हत्या हुई। उस हत्या के अंदर आरोपी बनाया गया मोनू मानेसर को। नुहू और गुरुग्राम में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यही व्यक्ति सुर्खी में आया। असल के अंदर मोनू मानेसर के द्वारा, जो कि नुहू में मतलब पहले हरियाणा के भिवानी में जो गौ तस्करों के नाम पर जो हत्या हुई थी, उसका आरोपी है। उस आरोपी की तलाश, जो कि अपने आस्था को निभाने के लिए मंदिर दर्शन में पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में आग लगाई। रास्ते में आप देख सकते हैं सिलेंडर्स की लड़ियां बिछा करके, और बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप यहां देख सकते हैं तरह तरह के ट्विटर पोस्टर्स चलाए गए। मंदिरों के साथ में जली हुई गाड़ियों के आप फोटो देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर से फायरिंग हो रही है, लोग इसके वीडियोस बना बनाकर डाल रहे हैं। यानी कि सिक्योरिटी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज थी। छतों पर से पत्थर बरसाते हुए लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। साथ में खेतों में धधकती हुई जो गाड़ियां हैं जो कि जाम में फंस गई थी, इंक्लूडिंग यहां पर एक जज साहब की भी गाड़ी थी जिसे भी आग लगा दी गई। आप उन्मादी भीड़ के द्वारा आम जन को पहुंचाए गए नुकसान की यहां पर कल्पना कर सकते हैं। के द्वारा बयान आया कि मोनू मानेसर समेत हर वीडियो की जांच होगी। डीजीपी पीके अग्रवाल के अनुसार ना केवल मोनू मानेसर बल्कि उसके साथ जो भी आप बिट्टू बजरंगी जैसे जो लोग शामिल थे, जिन्होंने इस प्रकार की मतलब शोभा यात्रा की बात की, और साथ में जिन लोगों ने बाद में हिंसा भड़काई, जिन मुस्लिम युवाओं ने भड़का करके लोगों को इस प्रकार की घटनाओं के लिए अग्रसर किया, अब सबकी जांच होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय के ऊपर अपने द्वारा नोटिस जारी कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सारी घटनाएं देश में एक प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हैं, और इसकी वजह से देश में फिर से सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। आपकी नजर में इसका क्या समाधान हो सकता था, आप जरूर वो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक सभ्य नागरिक के नाते, एक देश के सभ्य नागरिक के नाते आपकी नजर में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, पुलिस को कहां सतर्कता दिखानी चाहिए, एक सभ्य समाज को किस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए, और यदि किसी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार का आक्रमण हो तो उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकारों को क्या प्रयास और मुस्तैदी दिखानी चाहिए, तमाम बातों पर आप अपनी राय लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अब धीरे धीरे कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी किया जा रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना